मेरा शौहर जिंदा था। 4 साल पहले इस दिन आसमान भी अजीब सा खामोश था। लोग आहिस्ता आहिस्ता घर से निकल रहे थे, कोई तज़ियत कर रहा था, कोई सब्र की तलकीन। और मैं सफ़ेद दोपट्टे में लिपटी दरवाजे के पास बैठी सिर्फ एक जुमला सुन रही थी। सबा बीबी हामिद भाई की लाश नहीं मिली, मगर हादसा इतना खतरनाक था कि बचने का कोई इम्कान नहीं। लाश नहीं मिली, यह जुमला मेरे कानों में गूंजता रहा। मगर 4 दिन बाद पुलिस ने फाइल बंद कर दी। सब ने कह दिया वो नहीं रहा। मैं बेवा हो गई। 4 साल बाद आज मेरी दूसरी शादी को 6 महीने हो चुके थे। इमरान अच्छा इंसान था, नर्म मिजाज, जिम्मेदार। इसने कभी मेरे माजी के बारे में सवाल नहीं किया, सिर्फ इतना कहा था, मैं तुम्हें तुम्हारे माजी समेत कबूल करता हूं सबा। मैंने भी खुद को समझा लिया था कि जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन कुछ जख्म दफन नहीं होते। वो रात बारिश हो रही थी। इमरान ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। मैं अकेली घर में बैठी चाय पी रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 11:30 बज रहे थे। दिल बेवजह धड़कने लगा। कौन है? मैंने अंदर से आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया, बस दोबारा दस्तक हुई, आहिस्ता मगर मजबूत। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और मेरा सांस वहीं रुक गया। दरवाजे के सामने खड़ा शख्स भीग चुका था, बाल बिखरे हुए, आंखें सुर्ख। वो मुझे घोर रहा था। मेरे होंठ कांपे। हामिद, वही चेहरा, वही आंखें। वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ सबा, तुम्हारा शौहर जिंदा था। मेरा हाथ दरवाजे पर ही जिम गया। ये नामुमकिन है। मेरी आवाज कांप रही थी। वो चंद कदम आगे बढ़ा। नामुमकिन होता तो आज तुम्हारे दरवाजे पर ना खड़ा होता सबा। मैं पीछे हिट गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तुम मर चुके थे, सब ने कहा था। पुलिस ने फाइल बंद कर दी थी। वो हंसा, मगर वो हंसी वैसी नहीं थी जैसी मैं जानती थी। पुलिस ने फाइल बंद की थी, मगर मेरी सांसें नहीं बंद हुई थीं। वो हादसा, इस दिन गाड़ी दरिया में गिरी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था जैसे हर लफ्ज़ जख्म खोल रहा हो। मैं मरने वाला था सबा, मगर कुछ लोगों ने मुझे बचा लिया। कौन लोग? मैंने बेइख्तियार पूछा। इसकी आंखें बदल गईं। ऐसे लोग जिनसे तुम दूर ही रहो तो बेहतर है। मेरा दिल बैठ गया। तुम 4 साल कहाँ थे? एक बार भी मुझे इत्तला नहीं दी। वो खामोश हो गया, फिर बोला, मैं कैद था सबा। कैद? हाँ, मुझे हादसा नहीं करवाया गया था, मुझे मरवाया जा रहा था। मेरे हाथ ठंडे हो गए। क्या मतलब? वो मेरे करीब आया और सरगोशी की। जिस कंपनी में मैं काम करता था, वहां करोड़ों की खिरत बुर्द हो रही थी। मैंने फाइलें देखी थीं। मैं सच जान गया था। फिर उन्होंने मुझे रास्ते से हटा दिया। सच का बोझ मेरी टांगों में जा नहीं रही। तो तुम 4 साल उन लोगों के पास थे? हाँ। पहले उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। फिर जब यकीन हो गया कि सब मुझे मुर्दा समझ चुके हैं, तो मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करने लगे। कैसा काम? वो खामोश हो गया, बस इतना कहा, ऐसा काम जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। सबसे बड़ा धचका। मैंने हिम्मत करके पूछा, अब क्यों आए हो? इसकी नजरें मेरे चेहरे पर टुक गईं। क्योंकि मुझे पता चल गया, तुमने दूसरी शादी कर ली है। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने इंतजार किया था, मैं चीख पड़ी। 4 साल। मैंने 4 साल इंतजार किया था। वो एक कदम और करीब आया, मगर मैं जिंदा था सबा, और तुम अब भी मेरी बीवी हो। ये जुमला सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा निकाह इमरान से हो चुका है। वो सख्त लहजे में बोला।
तो फिर फैसला करो, तुम किसकी बीवी हो। इसी लम्हे पीछे से तेज आवाज आई, सबा, दरवाजा क्यों खुला है। मैंने मोड़ कर देखा। इमरान दरवाजे पर खड़ा था और उसकी नजरें सीधा हामिद पर थीं। दरवाजे पर 3 लोग खड़े थे, माजी हाल और एक ऐसा सच जो सब कुछ बदलने वाला था। इमरान की नजरें सीधा हामिद पर थीं। ये कौन है? इसकी आवाज पुरसुकून थी मगर आंखों में सवाल था। मेरा गला खुश्क हो गया। हामिद ने खुद जवाब दिया, मैं सबा का शौहर हूं। पहला शौहर। घर की फिजा जैसे जिम गई। सच का सामिन। इमरान ने मेरी तरफ देखा। इस नजर में इल्जाम नहीं था, सिर्फ तकलीफ थी। सबा, ये सच है। मेरे होंठ कांपे। ये हामिद है, मेरा पहला शौहर, जिसे सब मुर्दा समझते थे। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर इमरान ने हामिद से कहा, 4 साल कहाँ थे आप? हामिद ने वही कहानी दोहराई, हादसा, कैद, साजिश। मगर इस बार इमरान ने एक सवाल पूछा, अगर आप कैद थे तो आज अचानक आजाद कैसे हो गए? हामिद की आंखें एक लम्हे को झपकीं। मैंने पहली बार महसूस किया, इसकी कहानी में दरार है, असल हकीकत। इमरान ने जेब से मोबाइल निकाला। सबा, मुझे कुछ दिन पहले एक कॉल आई थी। मेरा दिल तेजी से धड़का। कॉल? किसी ने बताया था कि एक शख्स तुम्हें ब्लैकमेल करने वाला है। वो जानता था कि तुम अपने पहले शौहर की मौत पर आज भी यकीन से नहीं कह पाती थीं कि वो मर चुका है। मैंने चौंक कर हामिद को देखा। इमरान ने स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई। वो हामिद था, मगर 4 साल पुरानी नहीं, सिर्फ 2 माह पुरानी तस्वीर। एक दूसरे शहर में, एक दूसरी औरत के साथ। ये क्या है? मेरी आवाज टूट गई। हामिद का चेहरा बदल गया। सबा, मैं मजबूर था, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। अब जिंदा थे, अपने नई जिंदगी शुरू कर दी थी। मगर जब मालूम हुआ कि सबा की दूसरी शादी हो चुकी है और वो अब खुश है, तो अब वापस आए। किम? हामिद खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरे कानों में शोर सा भर गया। तो तुम जिंदा थे, आजाद थे, और तुमने मुझे बेवा बनाकर छोड़ दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने 4 साल कब्र के साए में गुजारे और तुम नई जिंदगी जीते रहे। वो नजरें झुका गया। मैंने आंसू साफ किए और पहली बार मजबूत आवाज में कहा, मेरा शौहर जिंदा था, मगर वो 4 साल पहले ही मर चुका था। दोनों मुझे देख रहे थे। मैंने इमरान का हाथ थाम लिया। निकाह सिर्फ कागज का नाम नहीं होता, निकाह जिम्मेदारी का नाम है। और जो मर्द अपनी बीवी को 4 साल तन्हा छोड़ दे, वो शौहर कहलाने का हक खो देता है। हामिद ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज ना मिले। इमरान ने दरवाजा खोला। आप जा सकते हैं, और अगर दोबारा आए तो इस बार कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। हामिद ने एक आखिरी नज़र मुझ पर डाली, फिर चला गया, हमेशा के लिए। मैंने आसमान की तरफ देखा। बारिश रुक चुकी थी। 4 साल का बोझ आज उतर गया था। मैं बेवा नहीं थी, मैं धोखे का शिकार थी, और आज मैं आजाद थी।